हमारा प्लैनेट हमसे कुछ कह रहा है। रैगिंग स्टॉर्म से लेकर के स्कॉचिंग हीट वेव्स तक ये मैसेज बहुत क्लियर है कि हमारा वर्ल्ड बदल रहा है। लेकिन क्यों? आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज होने से। आज की ग्लोबल वार्मिंग और पास्ट वार्मर पीरियड्स टोटली डिफरेंट है। सिंस 1900 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर मेजर करा गया था, लेकिन सिंस 1970 ये स्टेपेस्ट राइज दिखाई दिया है टेम्परेचर में, जो कि आज तक दिखाई दे रहा है। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आज के टाइम पे इतना ज़्यादा साउंड नहीं करता है। आइस एज पीरियड से अगर कंपेयर करा जाए तो 7 to 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर आया है सिर्फ अभी। सिर्फ इतने ही चेंजेस से हमारे ग्लोब में ये एक्सट्रीम चेंजेस दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। प्रेसिपिटेशंस में, आइस एक्सटेंट में, एक्सट्रीम वेदर में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाना, हैवी रेन्स होना, स्टॉर्म्स आना, ये सब जैसे चेंजेस हमारे ग्लोब में चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ इस रीज़न की वजह से। आगे आने वाले टाइम पर अगर इसको नहीं रोका गया तो 2100 ईयर तक ये 7 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और इंक्रीज दिखाई देगा। और इस हॉट एक्सट्रीम वेदर में ह्यूमन कैसे सर्वाइव करेंगे, इसको तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा प्लैनेट वार्मर पीरियड से भी गुजर के आ चुका है और आइस एज पीरियड से भी गुजर के आ चुका है, लेकिन वो जो चेंजेस थे वो नेचुरली अकर थे और ये जो चेंजेस हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बहुत टफ होगा हमारा इस प्लैनेट में सर्वाइव करना। हमारे साइंटिस्ट ये बात बहुत अच्छे समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। साइंटिस्ट ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं ये कैसे एटमॉस्फेयर में वर्क करती है और ये क्यों रिलीज हो रही है। जस्ट लाइक सन के अराउंड जो अर्थ का वेरिएशन है उसकी वजह से नेचुरली अकर हीट होती थी। वोल्केनिक इरप्शन इजेक्ट की वजह से ये हीट ट्रैपिंग्स आती थी। जिस तरीके से एटमॉस्फेयर में गैसेज रिलीज होती थी उसकी वजह से ये सब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ करते थे। इवेपोरेशन की वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ करते थे, बट आज के टाइम पर ये प्रोसेस वर्क नहीं करता है। आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत डिफरेंट है पहले के पास्ट वार्मिंग पीरियड से। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एटमॉस्फेयर में वर्क करती है ये बात तो साइंटिस्ट लोग 1850 से ही समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का एटमॉस्फेयर से जो लिंक है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में इतने चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, ये बात तो साइंटिस्ट लोग हमारे 1850 से ही समझ रहे थे। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ये और टफ होता जा रहा है सर्वाइव करना। ग्लोबल चेंजेस हमारी हीट वेव्स को और ज़्यादा वर्स कर रहे हैं। जिस तरह से अभी टाइम पे हीट वेव्स चल रही है इससे हीट रिलेटेड इलनेस भी काफ़ी बढ़ सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। स्पेशली उन लोगों को जो लोग बाहर वर्क करते हैं, जो कि फील्ड वर्क होता है, जिनका एयर कंडीशन जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उन लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा। उनको हीट स्ट्रोक्स, हीट स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से फेस करने को मिल सकती हैं। जिस तरह से ये टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं उस तरह से हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। प्री मैच्योर बर्थ हो सकती हैं, इन्फेंट डेथ हो सकती हैं, लो बर्थ वेट हो सकता है और भी बहुत प्रॉब्लम्स है जो कि हीट की वजह से हम ह्यूमंस को फेस करनी पड़ सकती है। वेदर रिलेटेड से तो यूएस में हर साल 600 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है। यूएस ने ये बोला है कि यही सब अगर कंटिन्यू रहा तो ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं, यानी कि 1000 ऑफ नंबर्स में भी ये डेथ रेट्स पहुंच सकते हैं। क्या ये सब प्रॉब्लम्स ही रह जाएंगी? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? डेफिनेटली है, बिल्कुल है। जितनी ज़्यादा अगर बाहर हीट होगी उतना ज़्यादा आप पानी ज़्यादा पीते रहें। इस हीट वेव में जितना आप अपने आप को ठंडा रखेंगे उतना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लाइट वेटेड कपड़े पहनिए, अपने आप को ठंडा रखिए, शावर लेते रहिए टाइम पर, और एयर कंडीशनर अवेलेबल है तो कोशिश करिए कि वहाँ बैठिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। सिटीज़ की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको कूलिंग सेंटर्स चलाने चाहिए और इसमें लोगों को अवेयर करना चाहिए हीट वेव्स के बारे में। जितना ज़्यादा हो सके सिटीज़ को ग्रीनरी रखें, वेजिटेटिव रखें, पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो इस पर और ज़्यादा ध्यान दें। होम्स में लाइट पेंट रखवाइए जिससे हीट जो है वो एब्जॉर्ब ना हो, रिफ्लेक्ट हो। इन सब के बाद में आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्या आने वाले टाइम पर कोल्ड डेज नहीं आएंगे? क्या सिर्फ समर्स ही रहेंगी? इसका आंसर है नहीं, समर्स भी आएंगी, विंटर्स भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैच होता है तो उसमें हारते भी हैं और जीतते भी हैं, लेकिन खेलते दोनों हैं। डिफरेंस बस इतना ही है कि नॉर्मल डेज से समर थोड़ी ज़्यादा पड़ेंगी और नॉर्मल डेज से विंटर्स थोड़ी कम पड़ेंगी। तो आई होप आप इस वीडियो से ये समझ पाए होंगे कि हमारा प्लैनेट कितना डेंजर में है। हमारे प्लैनेट को संभालना सिर्फ हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में अगर कोई चीज़ है तो डेफिनेटली उस पर वर्क कीजिए। ह्यूमंस के लिए, आगे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए बहुत टफ हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। सेव अर्थ।